हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईटेक इन्वेस्टिंग में। तो बहुत सारे बिगनर्स ऐसे होते हैं जो लोग को स्टॉक मार्केट की बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं होती और वो कोई भी छोटे प्राइस का स्टॉक ले लेते हैं और उसका कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं करते और सोचते हैं कि उसमें रिटर्न्स बहुत अच्छे मिलेंगे। और कुछ कुछ तो बिगनर्स ऐसे होते हैं जो न्यूज़ के बेसिस पे या फिर टिप के बेसिस में रिटर्न्स, पुराने जो साल भर के रिटर्न्स है उसके बेसिस में स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो मैं उनको यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि एवरेज सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में करना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग होते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो आप देख सकते हो कि मेरे सामने एक स्टॉक है जो कि आप देख सकते हो कि इसका करंट प्राइस जो है 6 रुपीज़ 75 पैसा है। तो आपको जो है मैं इसका फंडामेंटल एनालिसिस करके दिखाता हूँ कि क्यों मैं जो है कमज़ोर फंडामेंटल वाले स्टॉक्स लेने मना करता हूँ, जबकि इसके रिटर्न्स जो है वो हेल्दी है, जो कि मैं आपको बाद में बताऊँगा। तो मार्च 2014 से इसकी प्रॉफिट अगर हम देखें तो ये 3404 का लॉस में था। 2015 में इसका 8816 का लॉस हुआ। उसके बाद 2016 में इसका प्रॉफिट 584 करोड़ का हुआ। फिर ये 912 के प्रॉफिट में था। फिर ये जो है फिर से लॉस में चला गया 391 करोड़ का। फिर ये लॉस में आ गया 1543 करोड़ का। फिर ये 2000 करोड़ से ऊपर का लॉस में रहा। फिर ये थोड़ा सा प्रॉफिट में आया 105 करोड़ का। फिर अभी वो जो है 507 करोड़ का प्रॉफिट में है। तो आप देख सकते हो कि इसके प्रॉफिट्स कितने फ्लक्चुएटिंग हैं। क्या आप सिर्फ इस बेसिस में किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहोगे कि किसी का 1 या 2 साल या फिर 1 या 2 क्वार्टर में प्रॉफिट हो रहा है? तो आप जो है इससे धोखा खाते रहोगे। अगर आप इसके बोरोइंग्स की बात करो तो बोरोइंग्स भी आप देख रहे हो कि लगातार टर्म्स में इसके बोरोइंग्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बोरोइंग्स को मैं जब भी बताता हूँ तो आपको कहता हूँ कि बोरोइंग्स जो होना चाहिए वो रिजर्व्स से कम होना चाहिए और रिजर्व्स उसके लिए हमेशा रहना चाहिए ताकि वो कंपनी जो रहे हमेशा वर्चुअली डेप्थ फ्री रहे या फिर डेप्थ फ्री ही रहे। तो अगर आप इसके बोरोइंग की बात करो तो बोरोइंग आप देख सकते हो कि मार्च 2010 में इसकी 12,668 करोड़ की बोरोइंग थी। अगर उसके आगे की बात करो तो ये मार्च 2014 में बढ़ के 17,000 करोड़ के ऊपर की हो गई थी। मार्च 2015 में इसकी जो बोरोइंग थी वो 17,811 करोड़ की थी। तो आप देख सकते हो कि इसकी बोरोइंग किस तरीके से बढ़ते ही जा रही है। और अगर आप गौर से देखो तो इसकी बोरोइंग लास्ट जो ईयर है 2021 है उसमें घटी है। लेकिन आप अगर रिजर्व्स की बात करो तो रिजर्व्स इसके लॉस में है, -5,381 करोड़ है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि जो अपने ही कंपनी को प्रॉफिट में नहीं ला पा रही है, अपने ही कंपनी की बोरोइंग्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, वो जो है शेयर होल्डर्स को कैसे मुनाफा देगी। तो सबसे पहले मैं इसके शेयर होल्डर्स की बात कर लेता हूँ, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर लेता हूँ, ताकि आपको पता चले कि किस तरीके से लोग जो है बेवकूफ़ बन रहे हैं और प्रमोटर जो है किस तरीके से इस कंपनी को छोड़ के भागते जा रहा है। तो अगर आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करो तो प्रमोटर्स की परसेंट तो शुरू में ही सिर्फ 19% की थी और अगर आप अभी 2021 की बात करो तो इसकी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मात्र 16% है। प्रमोटर की जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मात्र 16% है। आप देख सकते हो कि क्यों ये कंपनी जो है इतने घाटे में, जब प्रमोटर को ही इस कंपनी पे भरोसा नहीं है तो आप किस तरीके से कह सकते हो कि ये कंपनी जो है आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न्स देगी। अगर आप पब्लिक की परसेंटेज की बात करो तो पब्लिक की परसेंटेज आप देखो लगातार बढ़ते जा रही है। 65% से ये जो है एक टाइम में 71% हो गया था। तो आप कोई कंपनी अगर खरीदना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले तो यही देखना चाहिए, मैं हमेशा से कहता हूँ कि आपको यही देखना चाहिए कि प्रमोटर की परसेंट कम से कम 50 से 55% होनी चाहिए। अगर उतनी नहीं है और आप अगर उसको खरीद रहे हो तो आपको फिर भी एक कंसीडर हो सकता है कि अगर आप FIIs की जो स्टेक रहे वो ज़्यादा रहे। आप अगर इसकी FIIs की स्टेक देखो तो ये मात्र 4.10% है और अगर आप इसके DIS की स्टेक देखो तो वो 17% की है। उसको दोनों को मिला के भी पब्लिक की परसेंटेज नहीं हो रहा है, तीनों को मिलाकर भी पब्लिक की परसेंटेज से ज़्यादा नहीं हो रही है। तो आप एक चीज़ देखो कि कितना बड़ा स्कैम की तरह है ये कि प्रमोटर को ही खुद अपने स्टॉक पे भरोसा नहीं है पर वो जो है अपने शेयर बेचते जा रहा है और पब्लिक जो है इसको खरीदते जा रही है। अब जो है मैं आपको ये असली में बताने जा रहा हूँ कि क्यों ये कंपनी को इतना ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं। ये है इसका सबसे बड़ा रीज़न कि लोग जो है इसको क्यों खरीद रहे हैं। आप देखोगे जो लोग बहुत बिगनर रहते हैं तो वो लोग ज़्यादातर टिप में और न्यूज़ पे भरोसा करते हैं, तो वो सीधा कहेंगे कि इस
स्टॉक ने एक साल में 86% का रिटर्न दिया है। तो 86% का रिटर्न देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप अगर इसके लॉन्ग टर्म चार्ट की बात करो, अगर आप 5 ईयर्स की चार्ट की बात करो या फिर आप मैक्सिमम ईयर की चार्ट की बात करो, तो सबसे पहले मैं 5 ईयर की बता देता हूँ। 5 ईयर की चार्ट में ये -52% के रिटर्न है इसके। आप अगर अपने पैसे इसमें इन्वेस्ट करते, 10,000 इन्वेस्ट करते, तो आपको सिर्फ 5,000 अभी बच गए होते हैं। और अगर आप मैक्सिमम चार्ट की बात करो, मान लो अगर शुरुआत से इस पे इन्वेस्टेड रहता है तो 94% की कैपिटल लॉस होती। मतलब अगर आपने 10,000 रुपया इन्वेस्ट इसमें किया होता तो आपके अभी तक 9,400 रुपीज़ खत्म हो गए होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये स्टॉक कितना खराब है, और लोग फिर भी इसको खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइस कम है। लोग सोचते हैं कि इसका अगर आप 1000 स्टॉक खरीद लोगे तो क्या पता 6 रुपये का स्टॉक कभी 100 रुपया हो जाएगा, तो को बहुत बड़ा एक प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि ये स्टॉक का प्राइस इतना कम क्यों है। तो सबसे एंड में मैं आपको सिर्फ यही बात कहना चाहूँगा कि ऐसे स्टॉक्स से आप दूर रहें, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स जो है बहुत लुभा सकते हैं, और ऐसे स्टॉक्स का है जो है बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हो सकता है, लेकिन ये स्टॉक्स जो है आपको लॉन्ग रन में कभी भी वेल्दी नहीं बना सकते। बहुत लोग टाइटन का एग्जांपल देते हैं कि टाइटन जो है 3 रुपीज़ की थी जब राकेश झुनझुनवाला इसको खरीदते थे, लेकिन उनको आपको ये चीज़ भी ध्यान देना चाहिए कि टाइटन जो कंपनी थी उस समय भी वो जो है बहुत ही फेमस कंपनी थी। जब वो खरीदे थे, टाइटन घड़ी जो थी वो बहुत ज़्यादा फेमस थी उस समय। अगर वो उस कंपनी को खरीदे थे, उन्होंने उसको एनालाइज किया था उस तरीके से। अगर आप वो कंपनी फेमस नहीं है जिसको आप सिलेक्ट करते हो, तो कम से कम आप ये तो देख ही सकते हो कि उस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ हो भी रही है कि नहीं हो रही है, तब आपको कोई भी कंपनी को खरीदना चाहिए। तो ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ये सारे एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं, और मैं कोई भी आपको स्टॉक रिकमेंड नहीं करता हूं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वो आपके पास आ जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। All right, guys.